तो नमस्कार दोस्तों, आज का सबसे बड़ा न्यूज ये है कि ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला, उसके जगह पर मिल गया है मारिया कोरिना माकडो को। ये वेनेजुएला की हैं, डेमोक्रेटिक के लिए वहां पे लड़ाई लड़ रही हैं, जिनके चलते नोबेल कमेटी ने इन्हें चुना, ना कि ट्रम्प को। हालांकि इंडियन मार्केट में तेजी का माहौल बना हुआ है और ये क्या कंटिन्यू रहेगा या मार्केट में फिर से बिकवाली हो जाएगी, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा जरूर कर लें। मैं फाइनेंशियल रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में आखिर क्या हो रहा है और क्यों मार्केट तेजी का मोमेंटम दिखा रहा है। ये देखिए, जैसा डिस्कस किए थे 25,200 अगर निकलता है तो एक ब्रेकआउट होगा और फिर ये 25,300 तक गया और फिर मार्केट दिन भर आप देखेंगे उसी रेंज में घूमता रहा। 25,285 में आके क्लोजिंग दिया है, 100 पॉइंट का रिकवरी मार्केट में दिखाया है। तो आइए समझते हैं वीकली चार्ट से, क्या मार्केट अब तेजी मोमेंटम जारी रखेगा या फिर से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। ये दूसरा सप्ताह है जब मार्केट ने ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है, एक बड़ा कैंडल, और ये देखिए पिछला वीक का कैंडल से बड़ा कैंडल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब मार्केट को वीकली कैंडल पे जाने के लिए इस लेवल को पार करना होगा। यह है 25,330 का लेवल। 25,330 का लेवल अगर पार करता है मार्केट तो बड़ी तेजी दिखा सकता है, क्योंकि ये फिर वीकली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा और ये कैंडल यही इशारा कर रहा है। 25,330 एक इंपॉर्टेंट जोन पे आके ये खड़ा हो गया है। 25,330 अगर पार करता है वीकली चार्ट में तो बड़ी तेजी दिख सकता है मार्केट में और फिर ये जो इसका लाइफ टाइम हाई था 25,652 की ओर ये बढ़ सकता है। 25,652 अगर बढ़ता है और उसको भी अगर तोड़ देता है तो ब्रेकआउट के लिए इसका नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस एरिया है, जो लाइफ टाइम हाई था इसका 26,240, उधर बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए 25,652 एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया है जो 25,330 के बाद मार्केट पार करना चाहेगा। लेकिन देखिए, यहीं से मार्केट में बिकवाली भी हो जाती है। तो अगर बिकवाली हो जाती है तो कहां तक गिरावट हो सकती है? इस वीक का लो 24,917, नीचे की ओर अगर मार्केट फिसलता है तो 24,917 नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो गिरावट गहरा सकता है और फिर नीचे की ओर मार्केट 24,672 की ओर बढ़ सकता है। तो ये क्लियर विजिबल है वीकली चार्ट में। अब आते हैं डेली चार्ट में, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिन में 2 दिन का कैंडल केवल थोड़ा हेजी है। बाकी दिन का कैंडल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में केवल तेजी का माहौल ही दिख रहा है। 25,285 पे आके खड़ा हुआ है, जहां एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया माना जा रहा है। जैसा अभी वीकली चार्ट में हमने देखा, इस एरिया का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है और इसलिए इस एरिया को तो निकालना ही पड़ेगा मार्केट को। अगर ये एरिया नहीं निकालता है तो बड़ी तेजी पॉसिबल नहीं होगी। इसका वीक आज देखेंगे आज का तो 25,330 का है। 25,330 को टच करके मार्केट नीचे फिसला है, यानी एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को टच करके नीचे आ गया है। और इससे पहले मार्केट यहीं से बिकवाली भी हुआ था 25,470 से, यानी अभी खड़ा है 25,285 पे, एक इंपॉर्टेंट एरिया पे। 25,285 को अगर मार्केट पार करता है, पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के चार्ट में, तो मार्केट अपर साइड के लिए मूवमेंट दिखा सकता है और फिर ये 25,452 की ओर बढ़ सकता है, जो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया है। और अगर ये निकलता है तो दूसरा रेसिस्टेंस एरिया
25,550 का है, जो मार्केट इसे भी पार करना चाहेगा। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ देता है तो मार्केट गिरावट का शिकार भी हो सकता है। और आज का लो नहीं टूटना चाहिए हर हाल में, और आज का लो है 25,165। 25,165 अगर टूटता है तो गिरावट और गहरा सकता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है यह है 25,080, तो ये 25,080 भी नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो और बड़ी गिरावट मार्केट दिखा सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, किस तरह से रैली मार्केट ने कर रखा है और कहां पे ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना रहा है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 25,278 पे आके खड़ा है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल को पार करना होगा, और ये लेवल है 25,330 का लेवल। 25,330 का इम्पोर्टेंस काफी बढ़ जाता है, क्योंकि हर एंगल में ये लेवल को पार करने का जुनून दिख रहा है, और ये लेवल यहीं पे खड़ा है। मल्टीपल डेज इस लेवल को रेसिस्टेंस मान के मार्केट ने बार बार नीचे की ओर फिसला है, इसलिए ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 25,278 पे क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट के चार्ट में और उसके हाई को तोड़ता है तो मार्केट अपर साइड के लिए मूवमेंट दिखा सकता है। जो इसका रेसिस्टेंस एरिया है 25,330, जहाँ से बिकवाली आ गई, और अगर इसको पार करता है तो मार्केट 25,400 की ओर बढ़ सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट के चार्ट में और उसके लो को काटता है तो मार्केट नीचे की ओर फिसलने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और इसका जो पहला रेसिस्टेंस सपोर्ट एरिया है 25,252 का है, जो इन नियर में सपोर्ट दिखा रहा है। 25,252 अगर टूटता है तो दूसरा जो सपोर्ट एरिया है 25,200 का लेवल, ये 25,200 के लेवल के आसपास मार्केट खड़ा हो सकता है। और अगर उसको भी तोड़ देता है तो मार्केट में गहरा तगड़ा मार्केट फिर दिखा सकता है फॉल, और फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट एरिया इसका 25,100 राउंड फिगर पे या 120 दिख रहा है। इनके जो 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। पुट कॉल रेशियो पे आते हैं तो ये बढ़ गया है आज के तेजी के बाद, 1 से बढ़ के 1.4 पे आ गया, यानी मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। 1 के नीचे रहने पे मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट माना जाता है। इंडिया विक्स 10.10 पे ही खड़ा है, इसलिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ रहा है। डीआई हर रोज बाय कर रहे हैं, और एफआई भी ऐसा हुआ है रेगुलर 3 दिनों से कि रेगुलर बाइंग चल रहा है। एफआई का भी 635 करोड़ का एफआई ने बाइंग कर डाला है, और डीआई ने 1627 करोड़ का बाइंग किया। नेट टू नेट मार्केट में करीब करीब 1700 करोड़ 6-6-12 1300 करोड़ आया है। अब यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को भी देखना जरूरी हो जाता है, जो काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। 60 पॉइंट बोल रहे हैं हम कल, यानी कल तो बंद है मार्केट, मंडे को ओपन होंगे ऊपर 60 पॉइंट ऊपर, और उसका रीजन अमेरिकन मार्केट में तेजी दिख रही है। डॉ जोन्स में 205 पॉइंट का रैली, नैस्डैक में 15 पॉइंट का, और एसएनपी में भी 15% का रिटर्न दिख रहा है। 15 पॉइंट का तेजी दिख रहा है। एफएडीसी कैगडेक में मामूली कारोबार हो रहा है। जापान का मार्केट 1% टूटा है, वहीं चाइना का मार्केट भी करीब करीब 1.5% टूट गया है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस रखा। कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।